लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लीची भेजने की परंपरा क्या पहली बार टूटी है कि पहले भी टूटती रही है? न, बीच में कोरोना के पीरियड में हम लोग नहीं भेज पाए थे। कोरोना तो कोरोना था, उस पीरियड में महामारी के टाइम में हम लोग नहीं भेज पाए थे और ये परंपरा उसी में टूटी थी। अदरवाइज ये कभी नहीं टूटी थी। परंपरा स्टार्ट किया हुआ नीतीश जी का ही था शुरू में, बहुत साल पहले। तो ये परंपरा को कायम रखा गया। इसके बाद गवर्नमेंट आई, बदली, जो भी हुआ, लेकिन परंपरा कायम रहा। हम लोग को भी एक उल्लास रहता है कि हमारा फल कोई पदासीन व्यक्ति, ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति मेरा फल खा रहा है। इससे किसान को दिल में खुशी होती है। हालांकि इससे कोई लाभ हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लीची के बारे में कोई सहयोग सरकार से हम लोग को अभी तक नहीं मिल पाया। न दिल्ली सरकार से, न केंद्र सरकार से, न राज्य सरकार ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। इसके पीछे वजह क्या लग रहा है? वजह ये लग रहा है कि इन लोगों की मानसिकता जो है राजनीतिक मानसिकता है और किसान की जो समस्या है इसको समझ नहीं पाते हैं सही ढंग से। अब आप बताइए कि इतने वर्षों का इसका इतिहास है, 200 वर्ष का, वर्ल्ड में इसकी इज्जत प्रतिष्ठा है, इसको सब चीज़ हमारे पास है, क्वालिटी है, सब कुछ रहते हुए हम इसका मंडी तक नहीं बना पाए। बाजार समिति में एक स्थान नहीं हमको मिला। अमृतलाल मीणा जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ब्रजेश मल्होत्रा जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई की थी कि बाजार समिति के बगल में एक मंडी इसका बनाया जाए जिसमें प्री कूलिंग वगैरह का व्यवस्था हो, स्टोर का व्यवस्था हो, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में उसको विकसित किया जाए, और ये नहीं हो सका। देखिए, कुछ अधिकारी होते हैं जो बहुत इनिशिएटिव लेके काम करते हैं, वैसे अधिकारियों की आज बिहार में बहुत कमी है और उसी तरह से राजनीतिक दल के जो नेताओं हैं उनमें भी बहुत कमी है। हम अजय निषाद जी से अपील करते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा जैसा काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पर पहल कीजिए कि लीची के लिए भारत सरकार मंडी कायम करे। यहाँ पर जहाँ कॉमन फैसिलिटी हो, कोई प्राइवेट में कोई अगर बना रहा है तो उसका हुआ, सो अपना हुआ, कोई एनजीओ बना रहा है तो उसका अपना हुआ, लेकिन आप कॉमन फैसिलिटी करके एगो 10 एकड़ जमीन या 5 एकड़ जमीन में इसको स्टोर का सिस्टम हो, ज्वाइंट वेंचर में करवाइए, किसी को बुलाइए और दीजिए उसको। हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। हम अंतिम अवस्था में जीवन के हैं, 82 वर्ष मेरा उम्र हो गया, लेकिन अभी भी हम सहयोग करने को तैयार हैं कि किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को बुलाइए, ज्वाइंट वेंचर में इसको खुलवाइए। कहीं पर 2 एकड़ भी ज़मीन लेकर के आप खुलवा सकते हैं कॉमन फैसिलिटी, जिसमें किसान अपना लीची ले जाए, उसको प्री कूल करे, स्टोर करे, रेफर भान से जहाँ चाहे भिजवा दे। उसका चार्ज जो मुनासिब हो किसान उसको पेमेंट करे। व्यापारी वहाँ पर आवे, इंटरनेशनल व्यापारी आवे, नेशनल व्यापारी आवे, मेट्रो सिटी के व्यापारी आवे और मनमाने जगह से अपना मनमाना काम करे। और इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे जो एमपी हैं ये बहुत एक्टिव हैं और हम इनकी शुभकामना हम देते हैं और इनके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ने की हम लोग उम्मीद करते हैं। इनके पिताजी जब एमपी थे, आपको मैंने दिखाया है, लिखा हुआ है कि जयनारायण निषाद जी जब एमपी थे तो इन्होंने इस बात को उठाया था कि मुजफ्फरपुर को लीची का हब बनाया जाए, पार्लियामेंट में उठाया था। उसके बाद उन्होंने जयनारायण निषाद जी ने यूपीए जब गवर्नमेंट थी उसको जब प्रस्ताव पास किया पार्लियामेंट में कि भाई इसको हब बनाया जाए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोला जाए, कोल्ड स्टोर बनाया जाए, लेकिन उस समय की यूपीए गवर्नमेंट इसको इग्नोर किया क्योंकि ये बीजेपी में चले गए थे जदयू से, और इसलिए इग्नोर किया इस मैटर को। बहुत मैंने गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो लीची के प्रति काफ़ी सजग हैं। कई बार वो बोल चुके हैं कि एक जिला में एक फसल को बढ़ावा दिया जाए, तो उसमें लीची मुजफ्फरपुर के लिए बढ़ावा देने की बात हो रही है। तो इसके लिए व्यवस्था करने में अगर हमारे एमपी साहब चाहेंगे तो हम लोगों को ज़रूर मिल जाएगी सुविधा, और इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।